नहीं बोलेगा। जो शराब पीते हैं उनको कोई कुछ बोलते हैं, जो जुआ खेलते हैं उनको कोई कुछ बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, मांस खाते, देखना उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अब थोड़ी सी भगवान का भजन करना शुरू कर दो, गले में तुलसी कंठी तिलक लगाना शुरू कर दो, देखो ना सारा दुनिया तुम्हारी, पूरा घर ही तुम्हारी विरोध हो जाएंगे। बोले ये क्या नया बीमारी, ये कोई तुम्हारी उम्र है भजन करने का अभी। लेकिन बच्चा अगर शराब पिए ना कोई नहीं बोलेगा, हैं बीड़ी फूके तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जो भजन करे तो क्या बोलेंगे, बोले तेरा कोई उम्र है भजन करने का, अभी से क्या भगवान का भक्ति तुमने शुरू कर दी, ये तो बुढ़ापा में करने वाले। इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करते उसमें बड़ी बड़ी तरंग, बड़ी बड़ी दुख कष्ट आती है, लेकिन उसी समय हमें कौन रक्षा करेगा, बल से नरसिंह भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए नरसिंह देव का कहीं भी नाम लो, कोई भी विपत्ति में पड़ो, भगवान नरसिंह देव का नाम लो, नरसिंह देव उसी समय प्रकट होकर के सारी बाधाओं को ये दूर करते श्री नरसिंह भगवान। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का समय में भी दिखने को मिला। जिस समय श्रीवास पंडित चार भाई जब भजन करते थे, वो चार भाई रात भर भजन करते थे, पूरा गांव के लोग उसका विरोध हो गए। बोले खाने को तो मिलता नहीं, दिन भर चिल्लाते रहते हैं। जा करके उन्होंने शिकायत कर दिया, बोले किसको, लाजी को। हैं बोले ये उत्पात मचा रहे दिन भर, ये हरे कृष्ण नाम करता है। इतने में उनको एक खबर मिला, जो व्यक्ति हरिनाम कर रहे हैं उनको राजदूत आकर के पकड़ कर ले जाएंगे या जेल में बंद कर देंगे। अभी श्रीवास तो डर गए, डर करके उन्होंने भगवान नरसिंह देव का पूजा करना शुरू कर दी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो सब जानते, घट घटबाजी सब जानते। इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु भागते भागते आए और जो दरवाजा बंद करके जो नरसिंह देव का पूजा कर रहे थे, महाप्रभु तो अपना पैर से जोर से मारते ही दरवाजा खुल गया। दिखाइए नरसिंह देव का पूजा कर रहा है। बोले श्रीवास तेरे को डर है, जो व्यक्ति हरिनाम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको राजदूत आकर के पकड़ कर ले जाएगा। बोले कोई चिंता मत करो, क्योंकि सभी के हृदय में परमात्मा रूप में मैं ही बैठा हूं। जब तक मैं किसी व्यक्ति को प्रेरणा नहीं देता हूं तब तो कोई कुछ काम कर ही नहीं सकते। प्रेरणा रूप में देने वाले कौन है, मैं देने वाला हूं ना। इसलिए बोले अपना इच्छा जीव कोटि इच्छा करे, कृष्ण इच्छा बिना किचु फल नहीं धरे। मतलब हम तो बहुत कुछ इच्छा करते हैं, हमारे ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, लेकिन जब तक उसकी इच्छा नहीं होगा ना तब तो कोई फल देने वाले नहीं। इसलिए कोई चिंता मत करो, अगर वो राजदूत आएगा तो मैं स्वयं जाऊंगा वहां पर और उनको बोलूंगा तुम अपना पशु पक्षियों को मुंह से भगवान का नाम उच्चारण करवाओ। जब वो नहीं करवा पाएगा मैं स्वयं पशु पक्षियों को मुंह से भी भगवान का नाम उच्चारण कराऊंगा। इसलिए कोई चिंता मत करो, तुम हैं खूब भगवान की भक्ति करो। तब उन्होंने नरसिंह देव के लिए जितने सामग्रियों को उन्होंने एकत्रित किया था, फिर महाप्रभु को बैठा करके उन्होंने पूजा की है। इसलिए नरसिंह देव, देखो ये रसिया की एक सही घटना है, ये रसिया की घटना है। रसिया पहले कम्युनिस्ट कंट्री थी, हैं आप लोगों को पता होगा। जब रसिया में प्रचार होना शुरू हुई, लोगों को जेल में बंद कर दिया था। कम्युनिस्ट कंट्री था, सबको जेल में बंद कर दिया था। जब जेल में बंद कर दिया, अभी जो जेल कीपर है वो सबको मारते 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 आ रहा है। जब मारते मारते आ रहा था, अभी जहां पर हमारे जो इस्कॉन के हमारे जो भक्त लोग थे, वो इस्कॉन के जो भक्त लोग, अभी वो लोग देखो कैसे उन लोगों ने जेल में बैठी बैठी करके हरिनाम करा। हम तो मंदिर में बैठी बैठी करके हरिनाम करने में कष्ट लगता है। उन्होंने हरिनाम, उनको माला फला छीन लिया। अभी वो हरिनाम कैसे करेंगे, उनको जो ब्रेड खाने के लिए देते थे वो ब्रेड को एक एक माला बना दिया, 108 मोती बनाया है जेल में बैठ बैठ करके। और ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करके एक ब्रेड को रखते थे, फिर बोल कर 2 ब्रेड को, ऐसे ऐसे 108 बार हरिनाम जेल में बैठ कर रहे थे। अभी वो जेल के ऊपर मारते 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 आया, अभी वहां खत्म हो गया। कल से शुरू होगा किसके, ये इस्कॉन के जो भक्त लोग थे, रसिया के भक्तों से शुरू होगी। अभी ये रात भर भजन कर रहे,
हरिनाम कर रहे हैं, नरसिंह देव का स्मरण कर रहे हैं, और बड़ी जोर से उनको पिटाई हो रही थी। वो बड़ी जोर से चिल्ला रहे थे, कल इनका ही नंबर आएगा, हैं भक्तों का नंबर आएगा। तब इन्होंने रात भर हरिनाम किए, नरसिंह देव का स्मरण किया। जब स्मरण किया, इतने में स्वयं नरसिंह देव प्रकट हो गए। कहां पर? जो पिटाई कर रहा था ना, उसको घर में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उसको छाती के ऊपर चढ़ गए, बोल कर गए, कल मेरे भक्तों का बारी आने वाले, अगर तू मेरे भक्तों को पिटाई किया ना, देख रहे हो तेरे को जिंदा जिंदा खत्म कर दूंगा। उसको छाती में बैठ गए और नाखून देकर उसको फाड़ने के लिए कोशिश की। इतने भयंकर नरसिंह देव का रूप बड़ा भयंकर रूप था। जब उन्होंने ये रूप को देखा, चिल्ला उठा, बचाओ, और नहीं मारेंगे, तेरे भक्तों को छोड़ दूंगा, मारूंगा नहीं, मेरे को मारना नहीं। जब सवेरे हुआ ना, वो जेल कीपर आया, इस्कॉन के जो भक्त लोग थे, बोले भैया तेरा भगवान कौन है? बोले तेरे भगवान कौन है? कल एक भयंकर एक जानवर आया, अरे मेरे छाती पर बैठ गया, देखो नाखून से मेरे को दाग है, हैं मेरे छाती में नाखून का दाग है। भैया तुम अपना मास्टर को, ठाकुर को बोलो, मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं, उनको बोल दो तुम लोगों को मारूंगा नहीं, उनको प्रार्थना करो, नहीं तो मेरे को खत्म कर देता। ये सही घटना है। हाँ, जैसे श्रीमन महाप्रभु जब नवद्वीप में हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, जब महाप्रभु का भक्त लोग कीर्तन कर रहे तो काजी मुसलमान ने मृदंग को तोड़ दिया, नरसिंह देव स्वयं प्रकट हो गए वहां पर। बोले तुमने मेरे भक्तों का मृदंग को फाड़ दिया, तेरे छाती को फाड़ दूंगा। इसलिए महाप्रभु जब गए कीर्तन करते करते भक्तों के साथ में, काजी डरते डरते आया, बोले प्रभु मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज से मेरे परिवार में कोई भी भक्ति की विरोध नहीं करेगा। अगर मेरे परिवार में कोई आ करके आपका विरोध करेगा तो उसको मैं त्यज्य पुत्र कर दूंगा, हैं? इसलिए सबके सब आपका भक्ति करेंगे। इसलिए अभी भी देखोगे जब हम नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं, काजी समाधि गए, कौन कौन गए हो? सब गए। वहां पर देखना, जितने मुसलमान लोग को देखना गले में कंठी तिलक लगाते हैं। महाप्रभु जब काजी ने शरीर ही छोड़ा, महाप्रभु स्वयं वहां पर चंपक, उनको जो लकड़ी को लेकर के गाड़ दिए थे, वहीं से ही वो वृक्ष बना हुआ, इतना बड़ा वृक्ष बना हुआ। इसलिए जब भक्त लोग भक्ति अगर हम सही सही करेंगे, हृदय से भगवान को अगर पुकारेंगे ना, इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। भगवान को हृदय से अगर पुकारेंगे, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ना, ते सांग सतत जुक्ता नाम भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगतम जनमाम उपजानती ते। अगर सच हृदय से भक्त अगर भगवान को बुलाता है, भगवान जरूर आवाज देते हैं। ठाकुर जी जरूर भक्तों को रक्षा करते हैं, लेकिन हमें सही सही भक्त होनी चाहिए। कमी भगवान में नहीं, कमी हमारी अंदर में। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री नरसिंह भगवान की। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे श्री नरसिंह प्रहलाद महाराज की कुछ कथा सुनने के लिए। कहते जो प्रहलाद का जो चरित्र है, भागवत का सप्तम स्कंध में ये कथा आती है। कौन सा स्कंध में? सप्तम स्कंध में। इसलिए तभी प्रश्न है, ये सप्तम स्कंध में क्यों प्रहलाद का कथा आया, कारण क्या है, हैं? इसलिए हम पहले श्रवण कर रहे थे, भागवत का 10 लक्षण है। कितना लक्षण है? हाँ, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण उतय। उतय मतलब होता है वासना, है? इसलिए जो सप्तम स्कंध का जो लक्षण है वो वासना है, इच्छा वासना। कहते ये सप्तम स्कंध में इसको वर्णना क्यों किया प्रहलाद की? तब यहाँ पर कहते जो वासना है, कहते 2 तरह का वासना है, एक है अच्छी वासना और एक है गंदी वासना। तो वो दोनों चीज को ये सप्तम स्कंध में दिखाया। इसलिए उसमें 2 रोल करने वाले 2 व्यक्ति है। 2 व्यक्ति कौन कौन रोल कर रहे हैं? एक तरफ में हिरण्यकशिप हो और दूसरे तरफ में प्रहलाद। हिरण्यकशिप और प्रहलाद हैं। इसलिए कहते हृदय में ये कुवासना कब प्रकट होता है?
बोले अगर हमारे ऊपर में कोई साधु, कोई वैष्णव अगर हमारे ऊपर नाराज हो जाए तो हृदय में ये कुवासना प्रकट होता है। तो हृदय में सुवासना कब प्रकट होता है? बोले जब किसी संतों का, किसी वैष्णव का हमारे ऊपर में आशीर्वाद हो, कितना महत कृपा बिना कौन कर्म में भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नाय खाए। बोले जब तक किसी महान पुरुष का कृपा नहीं हो हमारे ऊपर में, इसलिए श्री भरत महाराज क्या कहते हैं, रघु गणे न तपस्या न जाति न इजया न निर्बाप न गृहत बा नैव छंदास नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषकम। बोले जब तक किसी महान संतों की शरण में हम नहीं जाते हैं, कहते रहुगणी न तपस्या, तपस्या से भगवान नहीं मिलते, न जाति, उच्च जाति में जन्म ले लो भगवान मिलेंगे, बोले नहीं, न इज्जया, दिन भर पूजा पाठ करते रहो क्या मिलेगा, बोले नहीं, बोले निर्बाप ना गृहात बा, हमने घर बार छोड़कर साधु बन गया मिलेंगे, बोले नहीं हैं, फिर बोले नहीं बस छंदस, बोले वेद पढ़ता हूं दिन भर मिलेगा, बोले नहीं हैं, इसलिए अग्नि और वायु देवता को दिन भर पूजा करता हूं क्या मिलेगा, बोले नहीं, बोले फिर मिलेगा कैसे, बोले बिना महत पदो रजो विषयकम। जब तक तो किसी महान साधु की शरण में हम नहीं जाते हैं तब तक भले ही जो कुछ कर दो कुछ होने वाले नहीं। इसलिए प्रहलाद कहते हैं नैसांग मति स्थावत उरुक्रमांग्री, तब तक ये मति भगवान के चरण में नहीं लगेगा जब तक हम किसी मही असाम निष्किंचना नाम न वृणित जावत। जब तक कोई निष्किंचन भक्तों की शरण में हम नहीं जाते हैं, भले ही जीवन में जो कुछ कर लो कुछ होने वाले नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर हृदय में ये भक्ति भावना हृदय में कब प्रकट होगा, सुवासना कब प्रकट होगा, जब किसी महापुरुष का कृपा हमारे ऊपर में हो जाए तभी ये चीज होगा, नहीं तो होने वाले नहीं। इसलिए एक का नाम प्रहलाद। प्रहलाद मतलब क्या है, प्र मतलब होता है प्रकृष्ट रूप में, लाद मतलब होता है आनंद, मतलब जो हर समय प्रसन्न रहते हैं। बोले हर समय प्रसन्न कैसे रहेंगे, बोले जब भक्तों का कृपा होगा। दूसरे तरफ में कौन है, बोले हिरण्यकश्यप। क्या नाम है, हिरण्यकश्यप। बोले हिरण्य मतलब क्या, बोले सोना। बोले कश्यप मतलब होता है बिस्तरा, जिसका बिस्तरा ही सोनाई सोनाई जिसका बिस्तरा है। बोले सोने का बिस्तरा मतलब क्या है, बोले श्री परीक्षित महाराज ये कली को कहां पर स्थान दिया है, ये सुवर्ण में स्थान दिया। जितने पापों को उन्होंने दुतम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतुर्विधा, ये जो चार तरह का जो पाप है ये कहां पर रहता है, ये चार पाप, बोले जहां सुवर्ण है। अक्सर कर देखना जितने गलत काम है ना यहीं पर होता है, जहां ज्यादा रुपया पैसा हो, जितने सारे शराब पीना, जुआ खेलना और मांस खाना, इतने उल्टा पुल्टा काम देखना है सुवर्ण में। बोले जिसका बिस्तरा ही ये सुवर्ण, मतलब केवल भोग भोग वासना है, संतों को द्वेष करना, देवता को द्वेष करना। बोले यही से हुई क्यों, कब ये गंदी चीज आती है, जब किसी साधु की हमारे ऊपर में नाराज कोई साधु हो जाए तभी होता है। इसलिए इसमें दो रोल करने वाले दो है, एक तरफ में प्रहलाद है और दूसरे तरफ में हिरण्यकश्यप, दोनों का रोल दोनों कर रहे हैं। अभी प्रश्न है तब ये हिरण्यकश्यप कैसे बन गया है, ये हिरण्य राक्षस कैसे बन गया, तब इसकी कथा आप लोग जानते हो। एक समय वैकुंठ से भगवान की चरण की तुलसी और चंदन की खुशबू कहां से आई, कहती ये वैकुंठ से बहते हुए आया ब्रह्मलोक में। अभी ब्रह्मा जी की चार मानस पुत्र थे, कौन कौन थे, सनक सनातन और सनत कुमार, ये चार उनकी पुत्र थे। लेकिन ये जो पुत्र है ये जन्म से ही ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये हर समय ध्यान में बैठते ब्रह्म को ध्यान करने वाले। अब ये ब्रह्मा बड़े दुखी, बोले कहा मैंने ये पुत्रों को जन्म दिया कृष्ण भक्ति रस को पान करने के लिए, लेकिन इनका दुर्भाग्य देखो दिन भर ब्रह्म को ध्यान करते हैं और हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि बोल रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं मेरे बच्चे भक्त बन जाए, लेकिन जब भगवान की चरण तुलसी
और चंदन की खुशबू जब इनकी नासिका में प्रवेश किया, है ये एकदम चार एकदम उन्माद हो गए, चारों के चार एकदम उन्माद हो गए। बोले पिताजी पिताजी इतने सुंदर सुगंध कहां से आ रहा है? बोले ये बैकुंठ से ठाकुर जी की चरण तुलसी और ये तुलसी और उनकी चंदन की खुशबू। बोले जिनकी चरण तुलसी की इतने खुशबू, वो कितने खुशबू नहीं होंगे? बोले ये कितने बढ़िया नहीं होंगे? बोले हाँ बेटे बड़े सुंदर है। बोले पिताजी हम उनको दर्शन करने के लिए जा सकते? बोले जाओ दर्शन करके आओ। बस ब्रह्मा तो खुश हो गए। बोले क्यों? बोले ठाकुर को दर्शन करने के लिए जा रहे ना। बस ठाकुर को दर्शन करते ही कहते हैं ना, इन्हीं बिलो कत अति हर सीता बरबस ब्रह्मा सुखाई मन त्यागा। इसलिए पहले जनक महाराज भी ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन जब राम लक्ष्मण को दर्शन किए ना, बस दर्शन करते ही अपने आप हृदय से वो जो ब्रह्मानंद था वो अपने आप हृदय से खत्म हो गया। अभी प्रेमानंद में आ गए, हाँ प्रेमानंद में। इसलिए तब तक सुखदेव गोस्वामी अभी पहले ब्रह्मानंदी थे, लेकिन जब उन्होंने केवल एक श्लोक को सुना, हाँ बराह पीडम नटबर बपु करनेओ कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपिशयम वैजयंती चमलाम। जब उन्होंने कृष्ण की एक श्लोक को सुना, कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण कितने प्यारे है कृष्ण, है सुनते ही सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को उन्होंने फेंक फांक करके बाहर निकल के रखा गई है। इसलिए ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मेरे बच्चे ठाकुर को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जरूर इनका हृदय परिवर्तन जरूर हो जाएगा। बस जब दर्शन करने के लिए गए, 7 दरवाजा पार होने पर ठाकुर का दर्शन होगा। 6 दरवाजे तो पार हो गए। जब 7वें दरवाजा पर आए, इतने में जय विजय ने छड़ी से इनकी रास्ता को रोक दिया। बोले कहाँ जा रहे हो? नंगे धड़ंगे, हर कोई पूछना नहीं कुछ नहीं, पता नहीं ठाकुर अभी लक्ष्मी को साथ में क्या करते होंगे, कुछ पता ही नहीं। और बिना बोले हाँ बेधड़क अंदर में घुसते जा रहे, रुक जाओ यहीं पर। जब छड़ी से रोक दिया ना, जैसे मानो सोया हुआ सांप को छेड़ दिया है। इतने में चतुसन की इतना क्रोध आए। बोले ये बैकुंठ है, जहां पर कहीं काम क्रोध लोभ जहां पर है ही नहीं, जहां पर कुंठा धर्म नहीं, यहाँ पर भगवान को कोई डर है? हम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों को पूछने का जरूरत है, रास्ता रोक रहे हो। तुम दोनों बैकुंठ में रहने का लायक है ही नहीं, जाओ तुम दोनों राक्षस जन्म में चले जाओ। जब इतना अभिशाप देने लग गए तब तो रोने लग गए। अभी रोना धोना सुन करके भगवान अंदर से बाहर आए। आहार बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे बात है। अभी प्रश्न हमारे रूप गोस्वामी करते हैं कि तो भैया जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। बोले जो बैकुंठ में एक बार अगर कोई जाए, फिर वहां से 2 बार जगत में कोई नहीं आते हैं। लेकिन फिर इनकी अभिशाप कैसे लगा? फिर इन्होंने ये मरते जगत में फिर उनका आना कैसे पड़ गया? बोले कारण है ये भगवत इच्छा है। हाँ ठाकुर जी अभी अनंत नाग पर शयन किए हुए ठाकुर जी अभी सोच रहे हैं। बोले सो कर ना बोर लग रहा है, हाँ थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो तब आनंद आएगा। इसलिए भगवान कौन है? भगवान अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान सारे रसों का मूर्तिमान स्वरूप भगवान हैं। इसलिए 12 रस है। उन्होंने तो 11 रस को तो उन्होंने आस्वादन किए हुए, लेकिन एक रस अभी तक उन्होंने आस्वादन नहीं कर पाए। कौन सा रस है? ये वीर रस। हाँ ये वीर रस, लड़ाई झगड़ा है। ये युद्ध रस को भी आस्वादन नहीं किया। अभी ठाकुर जी सोच रहे युद्ध करने में आनंद कब आएगा? चिट्टी हाथी में युद्ध हो सकता है? युद्ध करने में आनंद कब आएगा? अगर हाथी में अगर युद्ध हो फिर पता चलता भैया, हाँ भैया फिर तो क्या आनंद है। इसलिए हाथी में युद्ध होनी चाहिए। इसलिए ठाकुर जी सोच रहे हैं अभी भगवान अभी युद्ध रस को आस्वादन करना चाहते हैं, लेकिन अभी जीव को साथ में तो ठाकुर युद्ध कर ही नहीं सकते हैं। उनका लीला तो भक्तों को साथ में होता है, भक्तों को साथ में। अगर ऐसे कोई हो, ऐसे कोई हो जिसको साथ में युद्ध करना, वो भी मेरा छक्का छुड़ा दे। भगवान जब हिरण्याक्ष को उन्होंने वध किया, हिरण्याक्ष को वध किया, इतने पराक्रम था हिरण्याक्ष,
जब भगवान बराह अवतार लिए, जब युद्ध हुई उनके अंदर में, गदा युद्ध हुई, हिरण्याक्ष ऐसे मारे भगवान को, भगवान का हाथ से गदा निकल गया, गदा ही छीन गया। सारे देवता लोग हाहाकार करने लगी, ठाकुर जी का हाथ से गदा छीन गया, हैं, गदा छीन गया, ऐसे भगवान को मारे, भगवान के छक्का छुड़ा दिए पूरा पूरा। हाँ, इसलिए तभी तो पता चलेगा ना ये युद्ध में क्या आनंद है, युद्ध में क्या आनंद है। इसलिए अभी भगवान के हृदय में जो भावना है वो क्या होता है, शुद्ध भक्तों का हृदय में भगवान की भावना अपने आप तदात्म हो जाता है। अगर शुद्ध भक्तों का हृदय में, भगवान के हृदय में जो भावना क्या होता है, जो भगवान की जो शुद्ध भक्त है उनके हृदय में अपने आप तदात्म हो जाते हैं। भक्त लोग समझ जाते हैं भगवान के मन में क्या इच्छा है। अभी जय विजय सोच रहे हैं, ठाकुर जी की इच्छा है युद्ध रस को आस्वादन करना। अभी ठाकुर को इच्छा तो पूरी करना ही पड़ेगा, है? करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवत इच्छा से चतुसन आए और वहां को जय विजय उनको रोके। भगवान कहते उन्होंने सांप दिया है ना, सांप को मैंने बैंग दे करके ना खत्म कर सकता हूँ। बैंग समझता मेढक, मेढक। सांप को मैं बैंग दे करके, मतलब सांप को मतलब सर्प, बैंग मतलब होता मेढक। कहते मेढक को दे करके मैं सांप को खत्म कर सकता हूं, लेकिन इसमें मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? भगवान को वीर रस आस्वादन करना ठाकुर को इच्छा है। इसलिए बोले देखो, अगर तुम मेरे भक्त बन करके जाओगे ना, 7 जन्म के बाद में यहाँ आ सकते हो। अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे फिर तुम यहाँ पर 3 जन्मों के बाद में आ सकते हो। बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम तो चाहते जल्दी जल्दी आपका चरण की सेवा में आ जाए, हैं, जल्दी जल्दी आ जाए। बोले जाओ तुम लोग फिर राक्षस बन करके जाओ। पहला जन्म में क्या बन करके आए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। ये दोनों बन करके आए हैं। और चौथा में क्या बन करके आए? जगाई और माधाई है। इसलिए 4 जन्म तक उनको आए, भगवान को साथ में ले आए कृपा करके। इसलिए कहते, इसलिए इनके हृदय में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष मतलब, हिरण्य मतलब सुवर्ण, अक्ष मतलब आंखें, बोले जिनकी आंखों में केवल भोग ही भोग बैठा है, हैं? इसलिए हिरण्याक्ष। और हिरण्यकशिपु मतलब जिनकी बिस्तरा ही केवल भोग भोग में बिस्तरा जिसका है। बोले कब ये दुर्मति, कब ये दुर्भावना हृदय में आता है? अगर कोई भक्त अगर हमारे ऊपर में नाराज हो जाए, कोई भक्त अगर हमारे ऊपर असंतुष्ट हो जाए, हृदय में कुवासना, जैसे दुर्वासा, नहीं जैसे सौभरी ऋषि पानी को अंदर में तपस्या कर रहे थे, कालियदह में तपस्या कर रहे थे। गरुड़ ने क्या किया? उन्होंने आकर के मछली खा लिया। अभी मछली जब खा गया, उसको पत्नी परिवार लोग रोने लग गए। अभी इनकी रोना धोना देख करके ये सौभरी ऋषि के हृदय में दया की भावना आ गई। दया की भावना आ गई तो उन्होंने अभिशाप दे दिया गरुड़ को। बोले अगर तू 2 बार यहां पर आया, यहां से कोई मछली उठा कर खाया ना, तेरे जो सर है, हाँ, धड़ से अलग हो जाएगा। इसलिए गरुड़ वहां पर नहीं आते थे। गरुड़ जी वहां पर दोबारा नहीं आए कि उन्होंने अभिशाप दे दिया उनको। इसलिए फिर क्या हुआ? देखो, अगर किसी वैष्णव चरण में अपराध हो, गरुड़ जी भगवान की बहन है, ठाकुर जी को बहन करते हैं। कोई भक्त अगर मछली को खा लिया, खाना थोड़ी है, उसको उद्धार हो गया ना। और एक तो उसका आहार है, दूसरा कोई भक्त ग्रहण किया और उसका भोजन वही है। अगर कोई भक्त ग्रहण किया, क्या हुआ? मछली जीवन से उसको उद्धार हो गया। लेकिन सौभरी ऋषि ने किया कि साधारण एक मछली की ऊपर में दया करने के लिए अभिशाप किसको दिया? उन्होंने भक्तों को अभिशाप दिया, गरुड़ को ने अभिशाप दिया, हैं? साधारण एक काम के लिए उन्होंने इतने बड़े साधु को अभिशाप दिया। अभिशाप देने का फल क्या हुआ? देखो कितने गड़बड़ी हुआ। एक समय कालिया वहां पर आया, हैं? जब उसको गरुड़ ने मारा वहां पर, हाँ, जब गरुड़ ने मारा इसे पंख से, वो भागते भागते आया। बोले कहां पर आश्रय ले, कहां पर आश्रय ले? उनको पता चला यहां पर गरुड़ और नहीं आता है। बस उसी पानी में आकर के आश्रय लिया। वो पानी में आश्रय लेते जितने मछली खत्म, जहर हो गया ना पानी, हैं? वो खत्म। फिर क्या हुआ?
एक तो मछली का वंश खत्म, दूसरा क्या हुआ, कहते ये सौभरी का हृदय में मछलियों की काम क्रीड़ा देखकर इनकी मन में भी कामना वासना प्रकट हो गई है। मछली की कामना वासना देख करके फिर उसकी कहा इतने तपस्या कर रहे थे, पानी के अंदर में बैठ करके इतने ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने अर्जन किया था, लेकिन वो ज्ञान कहां पर उसको फिर लगाया। मांधात की 50 बेटी थी हैं, 50 बेटियों को साथ में शादी किया, शादी करके घर गृहस्थी किया, जितने ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञान जितने तपस्या खत्म। यहां पर दिखाते हैं जब वैष्णव चरण में अपराध होना ये बड़ा खतरा है ये बड़ा एक खतरा चीज, इसलिए कहते भैया कभी वैष्णव चरण में हमारी अपराध नहीं होनी चाहिए। इसलिए हिरण्यकश्यप। दूसरे तरफ में प्रहलाद, प्रहलाद मतलब क्या, जो हर समय आनंद में रहते हैं। कहते कब तुम सब समय आनंद में रहोगे, बोले तब भी आनंद में रहोगे जब हमारी ऊपर में किसी भक्तों का आशीर्वाद हो जाए, किसी संतों की कृपा हो जाए, तब हर समय में आनंद आनंद रहेंगे। इसलिए प्रहलाद को दिखाया, जब प्रहलाद अपना माँ की पेट में था, माँ का नाम क्या थी, कयादु। जब हिरण्यकशिपु ने जब गया तपस्या करने के लिए, इतने में स्वर्ग से इंद्र आया और कयादु को पकड़ करके ले गया। जब पकड़ करके ले जा रहा था, इतने में बीच में नारद जी आ गए। बोले भैया कहां ले जा रहे हो, बोले मेरे अंदर में कोई दुर्भावना नहीं। एक हिरण्यकशिपु तो दुनिया में टहलका मचा दिए, हाँ उसका बेटा भी, उसकी पत्नी के गर्भ में बेटा भी, अगर ये बेटा जन्म लेगा ना, ये बाप और बेटा मिलकर के ये तो हम स्वर्ग में और रहने नहीं देंगे, ये स्वर्ग से हमें खदेड़ देंगे। इसलिए मैं उसको ले जा रहा हूं। जब उसने पुत्र जन्म देगा, पुत्र को मार करके फिर उसको मैं वापस भेज दूंगा। बोले जानते हो उसको पेट में कौन, बोलो कौन है, बोले इनके पेट में भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की। हम जयकार देते हैं ना, भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज, भक्त में श्रेष्ठ है भक्त श्रेष्ठ। बोले इसकी गर्भ में प्रहलाद महाराज, तुम क्या मारोगे, पृथ्वी में किसी ने भी जन्म नहीं लिया जो कि इसका के बाल तक भी बंका कर सके। भगवान की परम भक्त है। इंद्र सुन करके उनको परिक्रमा की है, उनको परिक्रमा की, प्रणाम करते हुए चले गए। फिर नारद जी कयादु को लेकर के अपना आश्रम पर गए। उनका आश्रम कहाँ पर है, कहते गिरिराज तलटी है। नारद कुंड देखा है ना, हाँ भक्त लोग कहते यही नारद कुंड है, जो श्री नारद जी जहाँ पर तपस्या किए, जहाँ पर उनका आश्रम है, और ब्रज में लेकर के आए। कितना भाग्यवान देखो प्रहलाद को, इसलिए ब्रज में लेकर के आए। फिर उन्होंने क्या की, उनको बोले बेटी कोई वर मांगना चाहती है, बोले हाँ, बोले जब तक मेरे पति वापस नहीं आ जाए तब तक मेरा बच्चा जैसे जन्म नहीं हो। क्यों, पता नहीं कौन आकर के मार खत्म नहीं कर दे हैं, इसलिए उन्होंने तथास्तु बोल दिए। और हिरण्यकशिपु ने कितना साल तपस्या की, 60,000 साल। और ये कयादु नारद जी के पास में 60,000 साल तक रहे और उन्होंने कथा सुनाए। लेकिन कथा किसको सुना रहे थे, प्रहलाद को कथा सुना रहे थे। इसलिए प्रहलाद को जब बच्चों ने पूछा, बोले प्रहलाद तू इतने अच्छी अच्छी ज्ञान की बात तो कहां से सुने, हमारे सामने तो ये संढामर का हमारे गुरु जी है, संढामर का हमारे गुरु जी, जहां पर पढ़ने लिखने दिया, लेकिन तुमने जो इतने बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हो, इतने सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हो, तेरे को ये सब मिला कहां से हैं, तेरे को मिला कहां से। तो प्रहलाद क्या कहते हैं, ये थोड़ी मेरे गुरु है, एक का नाम संढ, एक का नाम अमर। मतलब क्या, संढ मतलब साढ़ और अमर का मतलब होता है बंदर। कहती ये बंदर और साढ़ ये दोनों गुरु है। मतलब क्या है, कहते जो गुरुदेव हैं, गुरु का काम क्या है, बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरोधक, जो हमारी हृदय की अज्ञान को दूर करके हृदय में जो दिव्य ज्ञान को संचार कर दे, ये गुरु का काम है। लेकिन ये दोनों क्या पढ़ा रहे हैं, धर्म अर्थ काम मुख्य दंड नीति कूटनीति छल कपट, ये सब सिखा रहे हैं सबके सब। ये थोड़ी गुरु का काम है, ये गुरु का काम है ही नहीं। ये तो साढ़ और बंदर ये है। जो हमारे जो गुरुदेव है ना, वो नारद जी हमारे गुरुदेव। जब मैं माँ की पेट में था, नारद जी मेरे मैया को उपलक्ष्य करते हुए सब ने 60,000 साल तक कथा सुनाए।
और माँ की पेट में बैठी बैठी कर मैया तो स्त्री जाति वो सब भूल गई, लेकिन मैंने इस बात को मैंने नहीं भूला। अभी मेरे को सब कुछ अभी मेरे को याद है सब कुछ मेरे को याद है। इसलिए चूंकि नारद जी की कृपा उसको ऊपर में हुई है कहते ना तुलयाम लबनापी न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम किमुता शिष्य। कहते जीवन में अगर एक लव साधु संग हो जाए, एक लव कितना है बोले एक घड़ी आधी से पुण्य आद तुलसी सतसंगत में नासे कोटि अपराध है। कहते एक लाभ अगर जीवन में साधु संग हो जाए, जिसको तुम स्वर्ग और मुख्य स्वर्ग मोह जन तपस सत्य लोग उसको ऊपर में ब्रह्म लोग, यहाँ तक जो आनंद है उसको साथ में बराबर तुम नहीं कर सकते हो, इतने आनंद है। लेकिन जो 60,000 साल तक नारद जैसे भक्तों का संग करेगा, बताओ ये कितना बड़ा भक्त नहीं होगा बताओ। इसलिए प्रहलाद इतने 5 साल उम्र में उम्र कितना था, केवल 5 साल उम्र में क्या दिव्य ज्ञान ने प्रदान किया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रहलाद ने जो उपदेश प्रदान किया है, कहते प्रभुपाद ने तो अपना जीवन में 108 बार उन्होंने पाठ किया, मैंने सुना। बोले क्यों? कहते प्रहलाद की उपदेश से राक्षस बालक थे, उनने ऐसे ज्ञान की बात बताया ना, बस एक प्रहलाद था वो सबको उन्होंने प्रहलाद बना दी। इतने सुंदर उनकी उपदेश, इतने बढ़िया उनकी बात उन्होंने बताए, राक्षस को भी उन्होंने भक्त बना दिया। इसलिए मैंने सुना प्रभुपाद 108 बार उसको उन्होंने 108 बार उन्होंने पाठ किया प्रभुपाद ने। इसलिए प्रहलाद ने इसलिए इतने बड़े भक्त बने श्री प्रहलाद महाराज। और 5 साल उम्र वहां पर कहते हैं उनने जो उपदेश प्रदान की, बोले स्वर्ग में देवता लोग भी प्रहलाद का उपदेश को देवता लोग भी पाठ करते हैं, अब सुनते हैं। प्रहलाद ने क्या उपदेश प्रदान किया। इसलिए नारद जी की कृपा हुई है, नारद जी की कृपा से ही इतने बड़े साधु कौन बने प्रहलाद। इसलिए प्रकृष्ट रूप में लाद, मतलब प्रकृष्ट रूप में आनंद में अगर हमें भी वैष्णव का आशीर्वाद मिले, गुरु जी का कृपा मिले, हम भी जीवन में आनंद ही आनंद रहेंगे। लेकिन अगर हमें कोई दुष्ट व्यक्ति का कृपा मिल जाए, आशीर्वाद मिला तो हिरण्यकश्यप फिर हम हिरण्याक्ष बन जाएंगे। फिर इसको कथा फिर हम आगे सुनेंगे कल। कल नरसिंह भगवान का ये है आविर्भाव तिथि है, इसलिए कल भगवान नरसिंह देव ठीक इसी समय में ठाकुर जी प्रकट हुए। चलिए ठीक जिस समय सूर्य अस्त हो रहा था, अस्त हो रहा था, ठीक शाम का समय पर उन्होंने प्रकट हुए। कल आप लोग सबके सब व्रत रखना, पूरा दिन भर कुछ नहीं खाना, पानी तक भी नहीं पीना, ठीक है, कोशिश करना। क्योंकि जब भगवान